जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में आज मैं आपको फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, ऐसा कहा गया है कि अगर किसी वजह से आप एकादशी का व्रत ना भी रख पाएं तो भी आपको एकादशी व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे भी आपको व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी, आंवला एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से जीवन में आ रहे सभी प्रकार के कष्टों का समापन होता है। दोस्तों, आंवलकी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। ऐसा कहा गया है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का वास है। इसलिए आज के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि आंवलकी एकादशी के दिन आप जिस भी मनोकामना को मन में रखकर व्रत करते हैं, भगवान श्री हरि आपकी उस मनोकामना को जरूर पूर्ण करते हैं। आज के दिन आंवले का दान भी बेहद उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु को भोग में आंवला जरूर अर्पित करें और संभव हो तो अपने पारण के समय आंवले का सेवन भी जरूर करें। आइए भगवान श्री हरि विष्णु के पावन नामों का जप करते हुए आंवलकी एकादशी व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। एक समय की बात है जब महर्षि वशिष्ठ के पास राजा मांधाता पहुंचे और उन्होंने जगत कल्याण के लिए एक कथा सुनाने को कहा। तब महर्षि वशिष्ठ ने राजा मांधाता को आंवलकी एकादशी की व्रत कथा को सुनाया, जो सभी पापों को मिटाकर मनुष्य को 1000 गायों के दान का पुण्य प्रदान करता है। पूर्व काल में एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई भी मनुष्य नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी मिलकर प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। इस तरह से पूजा करके सभी नगरवासी ने उसी मंदिर में रात्रि में जागरण किया। रात्रि के समय वहां एक बहेलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान
तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित तथा धन्य ध्यान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सभी मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुरपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आमलकी एकादशी की ये व्रत कथा आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।